क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक आव्यूह दिया गया है। मैं सत्यापित कीजिए कि ए डॉट एड्स ए बराबर एड्स ए डॉट ए बराबर ए का सारणिक डॉट आई, इन तीनों की वैल्यू हमें बराबर प्रूफ करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आव्यूह आपको दिया गया है आप उसको लिखेंगे। माना ए बराबर 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। तो जो आव्यूह हमको दिया गया था हमने उसको ए बराबर मान लिया है। डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर जितने भी अवयव दिए गए हैं अब हम उन सभी अवयवों का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे A11 -1 की पावर 1 + 1। अब देखिए A11 मतलब पहली पंक्ति का जो पहला अवयव है उसका सहखंड हम निकाल रहे हैं। तो देखिए पहला अवयव आपको 1 दिया गया है और 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आपके अवयव बचेंगे 0 0 -2 3। अब आप इसको सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2। 3 की गुणा 0 से करेंगे तो 0, और 0 की गुणा 2 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका -1 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 0, और 0 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप A12 की वैल्यू निकालेंगे तो आप लिखेंगे -1 की पावर 1 + 2। A12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव आपको दिया गया है -1, और -1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो आपके अवयव बचेंगे 3 1 -2 3। इसको सोल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3, और ये हो जाएगा 3 3 9, माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे, और 1 की गुणा जब 2 से करेंगे तो यहाँ से आपका -2 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका -1 की पावर 3 इंटू यह हो जाएगा आपका 9 और 2 11 हो जाएगा। और जब आप 11 की गुणा -1 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर विषम पावर दी गई है, और विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 11 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -11 निकल कर आ जाएगी। अब आप A13 की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे -1 की पावर 1 + 3। अब देखिए A13 मतलब पहली पंक्ति का तीसरा अवयव आपको 2 दिया गया है, और 2 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 3 1 0 0। तो ये हो जाएगा आपका 0 की मल्टीप्लाई जब आप 3 से करेंगे तो यहाँ से 0 बचेगा, तो आप लिखेंगे -1 की पावर 4, और यहाँ जाएगा 0 -0। तो यहाँ से आपका बचेगा -1 की पावर 4, और इंटू में आपका 0 बचेगा। 4 आपकी सम पावर है, और सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा, और 1 की गुणा जब आप 0 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप A21 की वैल्यू निकालेंगे तो आप लिखेंगे -1 की पावर 2 + 1। और देखिए A21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव आपको 3 दिया गया है, और 3 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो आप लिखेंगे -1 2 0 3। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3, और ये हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस का, और ये हो जाएगा -0। तो यहाँ से आपका बचेगा -1 की पावर 3, और यहाँ बचेगा -3। तो विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप -3 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू +3 निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ से A22 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 2, और दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव तो आपको 0 दिया गया है, 0 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए,
और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 1 2 1 3। इसको आप सोल्व करिए तो ये हो जाएगा -1⁴ और यहाँ से आपका 3 एकम 3 -2 एकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा -1⁴ और यहाँ से आपका 1 बचेगा। 4 आपकी सम पावर है, सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा और 1 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी। अब आप A23 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी आपकी -1⁴ 2 + 3 और दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव तो वो आपको -2 दिया गया है और -2 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 1 -1 1 0। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1⁵ और 0 की मल्टीप्लाई जब 1 से होगी तो 0 और माइनस और 1 की गुणा जब 1 से करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा और माइनस माइनस प्लस का 1 यहाँ से आपका हो जाएगा। तो ये बचेगा -1⁵ और प्लस का 1 यहाँ पर आपका बचेगा। 5 विषम पावर है, विषम पावर की वजह से यहाँ से -1 बचेगा और -1 की गुणा जब आप +1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -1 निकल कर आ जाएगी। अब आप A31 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा आपका -1⁵3 + 1। A31 तीसरी पंक्ति का पहला अवयव आपको 1 दिया गया है और 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे -1 2 0 -2। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1⁴ और -2 की गुणा जब -1 से करेंगे तो यहाँ से 2 एकम 2 माइनस और 0 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ से आपका 0 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका -1⁴ और यहाँ पर आपका 2 बचेगा। 4 आपकी सम पावर है, सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा और +1 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगी। अब आप A32 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आपका बचेगा -1⁵3 + 2। तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव देखिए 0 दिया गया है, 0 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 1 3 2 -2। तो ये हो जाएगा आपका -1⁵ और -2 की गुणा जब आप 1 से करेंगे तो यहाँ से आपका -2 बचेगा माइनस और जब 3 की गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 यहाँ से आपका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये बचेगा -1⁵ और माइनस का 8। 5 विषम पावर है, विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा और -1 की गुणा जब -8 से करेंगे तो यहाँ से आपका +8 आ जाएगा। अब आप A33 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1⁵3 + 3। तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव आपको 3 दिया गया है और 3 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से बचेगा 1 3 -1 0। तो ये हो जाएगा आपका -1⁵6 और 0 की गुणा जब आप 1 से करेंगे तो 0 और माइनस जब आप 3 की गुणा -1 से करेंगे तो -3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से बचेगा -1⁵6 और यहाँ से बचेगा 3। 6 आपकी सम पावर है और सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा और प्लस के 1 की गुणा जब आप 3 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 3 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके सभी अवयवों के सेखंड निकल कर आ चुके हैं। अब हम इसकी एड्स ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब आप लिखेंगे यहाँ पर एड्स ए बराबर जो भी आपने सहखंड निकाले हैं उनसे आप एक अवयव का निर्माण करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 और यहाँ पर आप लिखेंगे टी अर्थात ट्रांसपोज। आपको जो ये अवयव आपने लिखा है इस अवयव के आपको स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करना है। तो ये हो जाएगा आपका 0
-11 0 3 1 -1 2 8 3। तो ये आपकी 8a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यहाँ पर 8a की गुणा a आव्यूह से करनी है। तो चलिए हम a की गुणा 8a से कर लेते हैं। देखिए a आव्यूह की जो वैल्यू आपको दी गई है वो है आपकी 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। इसकी गुणा आपको 8a से करनी है। 8a की वैल्यू आपकी ये है, तो ये लिखेंगे आप 0 -1 0 3 1 -1 2 8 3। अब आप इसको सोल्व करेंगे आगे, तो यहां से आपका हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए जब आप 1 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 बचेगा, और जब आप -1 की गुणा -11 से करेंगे तो यहाँ से आपका +11 हो जाएगा, और जब आप 2 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ से आपका +0 हो जाएगा। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स, जब आप पहले वाले अवयव की गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3। -1 की गुणा +1 से करेंगे तो यहाँ पे आपका -1। जब आप 2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो यहाँ से आपका -2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपका 2 -8 +6। अब आप दूसरी वाली पंक्ति की गुणा स्तंभों से करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0 + 0 + 0। यहाँ आपका बचेगा 9 -0 +2। यहाँ आपका बचेगा 6 -0 -6। अब आप तीसरी वाली पंक्ति की गुणा बारी बारी स्तंभों से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 -0 +0। यहाँ आपका हो जाएगा 3 +0 -3, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 + 0 +9। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनको आगे सोल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से आपका बचेगा 11, यहाँ पर आपका +3 और -1 -2 माइनस का 3 ये हो जाएगा, तो -3 से +3 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 0। इसी प्रकार 6 प्लस का है और 2, 6 और 2 8 हो जाएगा, और 8 में से 8 माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 बचेगी। इसी प्रकार यहाँ पर सारे एलिमेंट 0 हैं तो यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर भी सारे एलिमेंट 0 है तो यहाँ भी 0 बचेगा। यहाँ पर आपका 9 और 2 11 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 से 3 घट जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, और यहाँ पर आपका 6 में से 6 घटेगा तो 0, और यहाँ पर आपका 9 + 2 यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका a.8a की वैल्यू ये निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको 8a की मल्टीप्लाई a से करनी है। तो देखिए अब हम लिखेंगे कि 8a.a। पहले आपने a आव्यूह की गुणा 8a से की थी, अब आपको 8a आव्यूह की गुणा a आव्यूह से करनी है। तो देखिए इसकी जो भी वैल्यू है आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो 8a की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है 0 -11 और 0। अब है 3 1 -1 2 8 3। ये आपकी 8a की वैल्यू आ गई है। अब आप a आव्यूह की वैल्यू लिखेंगे तो वो आपको दी गई है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए पहले वाले आव्यूह की पंक्तियों की गुणा दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभों से आपको करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, जब आप 0 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा आपका। जब आप 3 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 9, और जब आप 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 1 = 2 यहाँ से आपका हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 + 0 + 0, क्योंकि आपका 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0, और 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो भी 0, और 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो भी 0 आएगा। इसी प्रकार यहाँ से आपका हो जाएगा 0 -6
प्लस का 6, यहाँ से आपका बचेगा माइनस का 11 प्लस का 3 प्लस का 8, यहाँ पर आपका बचेगा 11 प्लस 0 प्लस 0, और यहाँ आपका बचेगा माइनस का 22 माइनस का 2 और प्लस का 24, यहाँ से आपका हो जाएगा। यहाँ आपका बचेगा 0 माइनस 3 और प्लस 3। इसी प्रकार यहाँ पर आपका बचेगा 0 माइनस 0 प्लस 0, और यहाँ पर आपका बचेगा 0 प्लस 2 प्लस 9। इस प्रकार से यहाँ से आपका ये आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से आपका किस प्रकार हो जाएगा। तो देखिए आपका हो जाएगा 9 प्लस का 2, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 11, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 और 3 11 और प्लस 11 माइनस 11, यहाँ से आपका 0 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर प्लस 3 माइनस 3, यहाँ से आपकी वैल्यू 0 बचेगी। यहाँ से आपके सारे एलिमेंट 0 दे रखे हैं तो यहाँ से आपका 0 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपका प्लस 11 बचेगा, और यहाँ पर भी आपके सारे एलिमेंट 0 है तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। प्लस 6 माइनस 6, यहाँ से आपका 0 बचेगा। माइनस का 22 और माइनस का 2 माइनस 24 और प्लस 24, तो यहाँ से आपका 0 बचेगा। और आपका 9 प्लस 2, तो यहाँ से आपकी वैल्यू 11 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि a.8 से की जो वैल्यू आई है वही वैल्यू आपकी a.a की भी निकल कर आई है। अब आप लिखेंगे a सारणिक। आप यहाँ से पहले a के सारणिक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए a सारणिक बराबर आपने लिखा है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके जो R1 वाली पंक्ति आपको दी गई है, आप उसके अनुदिश प्रसार करके a सारणिक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहला अवयव आपको दिया गया है 1, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ से आपका 0 आएगा माइनस, और जब आप 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ से भी आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। माइनस का चिन्ह लगाएंगे आप, और यहाँ माइनस का 1 आपका दूसरा वाला अवयव दिया गया है। अब देखिए -1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे, और जब आप +1 की गुणा -2 से करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आपकी प्लस का हो जाएगी 2 एकम 2, क्योंकि यहाँ से आपका माइनस का 2 निकल कर आएगा, और -2, और यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह लिखा था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आप +2 लिखेंगे, और 2 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो 0 की गुणा 3 से हुई तो 0 माइनस, और 1 की गुणा 0 से हुई तो 0। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और 9 और 2 11 आपका यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ से आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, कुल मिला के यहाँ से आपका प्लस का 11 बचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर a के सारणिक की गुणा i तत्सम आव्यूह से करेंगे। तो देखिए a के सारणिक की वैल्यू आपने 11 निकाली है, तो वो हो जाएगा आपका 11, और i की वैल्यू दे रखी होती है आपकी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप इस 11 की गुणा अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से आपका 11 0 0 0 11 0 0 0, और यहाँ से आपका 11। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि a.8 बराबर निकल कर आया है आपका a.a बराबर a का सारणिक .i, इन तीनों की ही वैल्यू बराबर निकल कर आई है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको यही प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं।